वहीं अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीन की फौज के साथ हुई झड़प के बाद भारत और पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी सरहद पर बीएसएफ ने भी चौकसी बढ़ा दी है। पाकिस्तान की ओर से हमेशा दरअंदाजी के नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। हथियार और नशे की खेप भेजने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, जिसे देखते हुए ये सख्ती की गई है। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें भारत और पाकिस्तान के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर की है, जहां भारतीय जवानों का कड़ा पहरा है। भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश के तवांग में हुई झड़प के बाद एलओसी से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर तक हिंदुस्तानी फौज और नीम फौजी दस्ते हाई अलर्ट पर हैं। भारत और चीन के बढ़ते टकराव के बीच पाकिस्तानी बॉर्डर से घुसपैठ की साजिश को अंजाम दे सकता है। वैसे भी पाकिस्तान भारत की सरहद में कभी ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग्स भेजता है तो कभी घुसपैठ के लिए दहशतगर्द। इस साल ही पाकिस्तान के दर्जन भर ड्रोन मार गिराए जा चुके हैं, जबकि 200 से ज्यादा ड्रोन भागने में कामयाब रहे। पाकिस्तानी ड्रोन के जरिए सरहद पार से ड्रग्स और हथियारों की तस्करी को अंजाम दे रहे हैं। बीएसएफ ने पाकिस्तान के कई ड्रोनों को मार गिराने के बाद उससे पाकिस्तानी हथियार, गोला बारूद और दूसरे जखीरे बरामद किए। माना जा रहा है कि पाकिस्तान चीन की मदद से जम्मू कश्मीर के अमन में खलल डाल सकता है। पंजाब में ड्रोन के जरिए कुछ न कुछ हरकत पाकिस्तान अंजाम देने की कोशिश करता रहता है। ऐसे में बीएसएफ ने चौकसी बढ़ाते हुए गश्त और नाके पर जवानों की तादाद भी बढ़ा दी है। यहाँ दिन हो या रात, किसी भी मौसम में 24 घंटा हर चुनौती के लिए, हर निकलने वाले दुश्मन के लिए तैयार है। भारत और पाकिस्तान की सरहद को लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, जबकि भारत और चीन की सरहद को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। एलएसी पर टकराव हालिया सालों में कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। तनाज़े पहले भी थे, लेकिन तब इस तरह की झड़प या टकराव देखने को कम मिलते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।